Hi, hello, all the beautiful people around. I really genuinely hope that आप सब लोग बहुत हेल्दी हैं, अच्छे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं जहाँ भी है। और इसलिए भी बिकॉज़ मैं खुद बीमार पड़ गई हूँ थोड़ा सा। आई एम नॉट डूइंग वेल हेल्थ वाइज, सो इसलिए थोड़ा सा गैप आ गया था। और आज भी बहुत हिम्मत करके वीडियो बनाई है बिकॉज़ आई रियली वाज बेसिकली आई वाज मिसिंग टॉकिंग टू यू गाइज। एक हैबिट बन जाती है जब आप बात करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। तो जैसे आपको एडिक्शन होती है मे बी वीडियोस देखने की, वैसे ही मुझे एडिक्शन है वीडियो बनाने की। अब लत सी लग चुकी है, तो इसलिए प्रॉब्लम होता है। बट आई रियली होप दैट आप मुझे समझ पाएंगे कि हेल्थ इश्यूज़ जब हो जाते हैं। और अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखिए बिकॉज़ ये ट्रांजिशन वाला मौसम फिर से स्टार्ट हो गया है। अब समर्स हिट हो रही हैं, तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके मौसम में बदलाव आता है। तो इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस एंड थ्रॉट पेन और इन सब चीज़ों का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो आई होप दैट आप लोग अपना ख्याल रखेंगे अच्छे से। मैं भी रख रही हूँ। आई एम ऑल्सो ड्रिंकिंग काढ़ा एंड टेकिंग मेडिसिन्स एंड प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में हूँ। कोविड का भी टाइम है, तो उस चक्कर में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंस देनी पड़ती है, खास ख्याल रखना पड़ता है। तो प्लीज़ अपना भी ख्याल रखिए अच्छे से, ओके, एंड टेक गुड रेस्ट। सो आज का टॉपिक है ये, एक मेरी बहुत ही प्यारी क्लाइंट हैं और अच्छी दोस्त भी बन गई हैं, उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि हाउ वुड दे रिएक्ट एज इन योर लव इंटरेस्ट, हाउ वुड दे रिएक्ट इफ़ यू रीच आउट टू देम। जब अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे या अगर आप कॉल करते हो उनको, तो उनका रिएक्शन कैसा रहेगा, वो किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे। आपके सामने 3 कार्ड्स हैं। ये पहला कार्ड है इफ़ यू बिलीव, ओके। अगर आप यकीन करते हैं तो लुक फॉर अ साइन, किसी साइन की खोज में रहिए। कुछ साइन आपको ढूंढने हैं, ओके, इसका मतलब ये है। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है, ओके। तो जो भी कार्ड आपको इमेजरी से या मैसेज से, ओरेकल के मैसेज से आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो वो आपके लिए आपका परफेक्ट पाइल होगी या कार्ड होगा। तो 1 है, 2 है एंड 3 है। आई होप आप लोगों ने अपना फेवरेट जो कार्ड है वो पिक कर लिया होगा। इमेजरी से भी आप जा सकते हैं, बट अदरवाइज़ मैं आपको कहूँगी इंट्यूशन से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो कार्ड आपके लिए हमेशा सही होगा। और याद रखिएगा, जनरल रीडिंग है, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगी। एक साथ बहुत सारी एनर्जीज़ को हम रीड करते हैं, तो मैसेजेस जो हैं अगर आपको रेजोनेटिंग लग रहे हैं तो आप उनको लीजिए, वरना आप छोड़ सकते हैं। फ़न के लिए वीडियो वॉच कर सकते हैं या फिर आप दूसरी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करानी है तो mondeela01@gmail.com पे आप कॉल कह रही हूँ, आप मुझे मेल कर सकते हैं, ओके। तो उसके बाद मैं आपको अपना नंबर दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं विथ कार्ड नंबर 1। इनको मैं साइड रख देती हूँ, ओके। सो आई विल बी यूजिंग लाइट्स टैरो। सो हाय, कार्ड नंबर 1 आपने ये वाला कार्ड अपने लिए पिक किया, इफ़ यू बिलीव, ओके। सो अगर आप यकीन करते हैं, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपकी जो भी लोग इस कार्ड को जिन्होंने भी पिक किया है पाइल नंबर 1 को, आई थिंक आपके अंदर अभी भी काफ़ी होप है और फेथ है अपने लव इंटरेस्ट को लेकर। आई थिंक आप या तो आपका फ्रेश ब्रेकअप हुआ है या फिर ये आपके लॉन्ग टाइम क्रश है और आपको एक्चुअली में अंदर से बहुत ज़्यादा श्योरिटी महसूस होती है दैट ये इंसान आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इफ़ यू बिलीव का यही ऑरिकल मैसेज आपको दे रहा है कि अगर आप यकीन करते हैं, जिस भी चीज़ पे आप यकीन करते हैं, आप जिस भी आउटकम पे यकीन करते हैं, वो डेफिनेटली जो है वो आपको उसी तरह से ही मिलेगा। तो आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। मैनिफेस्ट करते रहिए, ओके। एंड द थिंग इज़, अनदर थिंग इज़ कि ऐसा भी मैंने देखा है कि लिख के मैनिफेस्ट करने से भी क्या होता है ना, क्लैरिटी मिलती है हमारे ब्रेन को कि हम किस एनर्जी में किसी को चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं एक ए पर्सन को बहुत लाइक करती हूँ, बट वो इंसान जो है वो अभी उस एनर्जी में नहीं है जिस एनर्जी में मैं उसको चाहती हूँ, ठीक है ना। मैं चाहती हूँ कि वो लॉयल हो, कमिटेड हो, लेकिन वही लॉयल्टी और वही कमिटमेंट का ये जो
इमोशंस हैं वो मिसिंग है उस पर्सन में। तो डेफिनेटली कहा जाता है कि मैनिफेस्ट करने के टाइम पे आप उसको लिख लीजिए पेपर पे कि आप उस पर्टिकुलर सो एंड सो पर्सन को आप चाहते हैं अपनी लाइफ में वापस, लेकिन किस एनर्जी के साथ आप चाहते हैं वापस। ओके, वो किस तरह से आपको अप्रोच करे। तो ये कार्ड आपको बता रहे हैं इफ़ यू बिलीव, अगर आप यकीन करते हैं तो सब हो जाएगा। ओके, सो मैनिफेस्ट करते रहिए। और किसी ने पूछा था मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है। मैनिफेस्ट मतलब होता है कि अब उसका लिटिल हिंदी अनुवाद मुझे नहीं पता, लेकिन मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि जो आप चाहते हैं वो किस तरह से आपको हासिल हो जाए, किसी तरह से वो मिल जाए आपको। ओके, मैनिफेस्ट मतलब वो थॉट है और वो रियलिटी में तब्दील हो जाए, उसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ओके, तो हमारे थॉट में, हमारे दिमाग में, ब्रेन में बहुत पावर है। ओके, सो हम देख लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए आपके पर्सन जो है वो कैसे रिएक्ट करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। काफ़ी सिवियर कोल्ड है मुझे। पाइल नंबर 1 के लिए ओ 7 ऑफ कप्स। ओके, ये आई डोंट लाइक दिस कार्ड फॉर सम रीज़न। ये कार्ड मुझे ना लव रीडिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 7 ऑफ कप्स। ओके, द फूल। ओके, आई अंडरस्टैंड योर स्टोरी नाउ। मैं समझ गई हूँ कि क्या हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे लगता है कि यू विल नॉट लाइक हिज एनर्जी और हर एनर्जी। अगर आप इनको फिर से कांटेक्ट करते हो, ये आपके कोई भी हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं या फिर आपके एक्स हो सकते हैं। ओके, सिचुएशनशिप रही हो आपकी। एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। ओके, एंड द फूल की एनर्जी है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस टाइप एनर्जी भी है यहाँ पे। और सारी एनर्जीज़ हैं वैसे। सॉर्ड्स की लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की ज़्यादा लग रही है मुझे, और वॉन्ड्स की एरीज या साज की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा है। आई थिंक आप अगर इनको अप्रोच करेंगे तो ये फिर से आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करने लग जाएं। वही वो कंफ्यूजिंग गेम्स, माइंड गेम्स। ओके, आई थिंक ये पर्सन ना कंफ्यूज्ड है आपके रिलेशनशिप को लेकर अभी, राइट नाउ। ओके, और इनके मन में इतनी श्योरिटी नहीं है आपको लेकर, एज इन की आई थिंक ये आपके क्रश है और इनको भी आपके ऊपर क्रश है डेफिनेटली। बिकॉज यहाँ पे एक मेंटल कनेक्ट मैं देख रही हूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों जो है मेंटली काफ़ी एक दूसरे से बात करते हैं, टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन वाला कनेक्ट है दोनों के बीच में, और डेफिनेटली बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्पिरिचुअल बॉन्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है ना कि किसी एक इंसान को रियलाइजेशन नहीं है इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस की। ओके, इस पर्सन को शायद से एक अवेकनिंग जो है वो हाल फिलहाल में अवेकनिंग हुई है। ओके, और वो भी बहुत ही मेजर अवेकनिंग नहीं है, एक माइनर अवेकनिंग है कि ओके आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है इनकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और देख रहे हैं आप किस तरह से सॉर्ड्स का मतलब होता है इंट्यूशन, इंटेलिजेंस, ब्रेन। ओके, एंड ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी ताकत होती है, हमारे इंट्यूशन से रिलेटेड जितनी भी ताकत होती है, इंटेंशन से रिलेटेड जितनी भी ताकत होती है, वो सॉर्ड्स की एनर्जी में आती है, राइट। तो आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली जैसे अचानक से, जैसे उनको कोई रियलाइजेशन हुआ है, अचानक से उनको आपकी इंपॉर्टेंस समझ आई है, इस रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस समझ आई है, बट वो बहुत ही कम परसेंटेज में है। अदरवाइज़ अभी भी इंसान काफ़ी कंफ्यूज्ड है। आई थिंक ये इन जनरल अपनी लाइफ में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं आपके पर्सन। ओके, एंड अगर आप इनको अप्रोच करते हैं तो फिर वही इनका रिएक्शन आएगा, पता नहीं, आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी वाले पर्सन हैं जो आप मुझे सुन रहे हैं राइट नाउ। ओके, आपको क्लैरिटी बहुत पसंद है, आपको स्टेबिलिटी बहुत पसंद है। मे बी आप वर्गो हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस हो सकते हो आप। ओके, या फिर फायर साइन हो सकते हो, लियो हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, फिक्स साइन हो सकते हो आप। और ये पर्सन मुझे लग रहा है ना कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाली भी एनर्जी है कि प्रॉब्लम होता है वाटर साइंस में। वाटर साइंस वैसे फिक्स साइंस होते हैं, तो वाटर साइंस और एयर साइंस दोनों में ये दिक्कत होती है कि ये वाटर साइन जो है वो
इमोशंस की वजह से कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहते हैं, राइट। और एयर साइंस के इमोशंस ग्राउंडेड ही नहीं हो पाते जल्दी से, तो बहुत कन्फ्यूजन रहती है दोनों में ही, मैंने देखा है ख़ास तौर पे। ओके, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स रहे हैं, तो इस चक्कर में मैंने देखा है कि एक कन्फ्यूजन वाला एलिमेंट जो है वो रहता ही है। एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है कि इस इंसान को बहुत लंबे टाइम से कन्फ्यूजन रहा है आपको लेकर। अब क्या मसला है वो इस चीज़ में मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये देख रही हूँ कि इनका क्या रिएक्शन होगा अगर आप इनको अप्रोच करते हो। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है, फिर से वही देख रहे हैं आप, ये इमेजरी को ध्यान से देखिए, इतने सारे ऑप्शंस हैं ना, तो मे बी ये फिर वही आपको ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे यू आर वन ऑफ द ऑप्शंस, ओके, एंड यू विल नॉट लाइक इट। और द फूल वाली एनर्जी है, तो डेफिनेटली इंसान अभी भी काफ़ी डेयर डेविल टाइप का एटीट्यूड है इनका, रिस्की बिहेवियर है, ओके, बंदिश में बनना नहीं चाहते, कमिटमेंट फोब है ये इंसान, ओके, काफ़ी फ्रीडम लविंग इंसान है। तो डेफिनेटली वही वाइब्स ये आपको पास ऑन करेंगे और आपको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा अगर आप इनको रीच आउट करते हो तो। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो पेज का मतलब क्या होता है? पेज इज़ द यंगेस्ट एनर्जी ऑफ द टेक, ओके। सबसे पहले पेज आता है, देन उसके बाद नाइट आता है, उसके बाद फिर आता है किंग, राइट। तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा मैच्योर होने की ज़रूरत है अभी भी। और अभी भी अगर आप देखिए, काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं ये पर्सन, काफ़ी पैशनेट है, गोल ड्रिवन है, काफ़ी हैंडसम भी है ये इंसान, ओके, काफ़ी अट्रैक्टिव भी लग रहे हैं मुझे, या फिर विमेन है तो विमेन भी बहुत सुंदर है ये। बट देन द थिंग इज़ ना, बहुत बहुत ज़्यादा इनके अंदर अभी एक बचपना है, एंड ये इमेच्योरिटी आपको पसंद नहीं है। अगेन यही फिर वो इमेच्योर एक्शंस करेंगे, और इनके इमेच्योर एक्शंस आपको पसंद नहीं आएंगे। बट डेफिनेटली एक 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 पॉजिटिविटी तो मुझे यहाँ पे श्योरिटी के साथ दिख रही है, एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि ऑलरेडी नेचुरली इस इंसान के अंदर एक अवेकनिंग आई है, डेफिनेटली आई है। और इस बात को आपको खास ख्याल रखना है कि अभी फ़िलहाल के लिए आपको इस पर्सन को टाइम देना है, अभी आपको रीच आउट नहीं करना है मेरे हिसाब से, बिकॉज आई थिंक इस इंसान को खुद से रीच आउट करने का मौका आपको देना चाहिए। आई नो आप कहेंगे कि मैंने बहुत मौके दे दिए, बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रही हूँ, बट कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, आप ज़बरदस्ती तो किसी को रिलेशनशिप में नहीं लेकर आ सकते, राइट। और अगर कोई पर्सन तैयार नहीं है कमिटमेंट के लिए, तो व्हाट कैन यू डू? आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं घसीट सकते अपने साथ, है ना, वो ज़्यादा बुरा लगेगा आपको उस चीज़ से। तो एक मेंटल कनेक्ट है, एक इंट्यूटिव कनेक्ट है, चेरिश इट, ओके। मे बी आप उनको हीलिंग सेंड कर सकते हो, मे बी आप उनको मेडिटेशन करके उनको आप एम्पावर कर सकते हो, मे बी आप एज अ फ्रेंड उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, बट किसी रिलेशनशिप के हिसाब से आई डोंट थिंक सो। ये इंसान अभी तैयार नहीं है, फिर बचकानी हरकत करेंगे। मे बी आपको कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आप उनसे चैट करते हो तो वो आपके मैसेजेस को सीन करके छोड़ देते हैं, एंड आई फाइंड इट सो अनोइंग कि क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्या कौन सा गेम खेल रहे हो? या तो मैं इतनी अनइम्पॉर्टेंट हूँ आपकी लाइफ में, या तो मैं बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, या फिर ये है कि आप माइंड गेम खेल रहे हो मेरे साथ, राइट। तो मुझे ये खुद टॉक्सिसिटी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं स्कॉर्पियो राइजिंग हूँ और डबल लियो हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिक्स साइन। तो मुझे अनस्टेबिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, इंस्टेबिलिटी। और ये इंसान जो है बहुत अनस्टेबल है, और आई थिंक आपकी शायद से एनर्जी मेरी जैसी ही होगी, आप काफ़ी स्टेबिलिटी पे यकीन करते हो, और इस इंसान के पास एग्जैक्टली अभी वो नहीं है देने के लिए, ओके। तो रिएक्शन जो है वो बहुत ही कंफ्यूज्ड आएगा, बहुत ही बचकाना आएगा, ओके, एंड बहुत ही कमिटमेंट फोबिक वाला रिएक्शन आएगा, एंड यू विल नॉट लाइक इट, ओके। तो थोड़ा सा और टाइम दीजिए इस इंसान को, मे बी थोड़ा सा अभी 5-6 महीने और दीजिए, मे बी उसके बाद हम फिर दोबारा से चेक करेंगे, ओके। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक द मैसेजेस, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करानी है तो मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था, modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फाइल नंबर 2, आपने ये वाला कार्ड पिक किया, लक फॉर अ साइन। आई थिंक मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा साइंस ढूंढते रहते हैं, और इससे ये भी हो सकता है कि आपको साइंस एंड सिम्बल्स एंड सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा ही दिख रही होंगी हाल फिलहाल। मे बी नंबर 444, 333, 111, इस तरह के नंबर्स आपको दिख रहे होंगे बहुत ज़्यादा ही। एंड मैं काफ़ी एनर्जीज़ में मानती हूँ। मैं सेपरेट वीडियो बनाना चाहती हूँ, बट आई डोंट नो क्या रिस्पॉन्स आएगा, इसलिए
बहुत मेहनत लगती है क्योंकि आपको पूरा प्रिपरेशन करना होता है, जॉट डाउन करना होता है। तो वैसे मैं बता देती हूँ कि साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ तब ज़्यादा हमें दिखती हैं जब हम एक या तो इन केस अगर आपके ट्विन फ्लेम है तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम हो ही हो। ओके, कभी कभी वो मैंने आपको बहुत बार हर वीडियो में ये बोला है कि कार्मिक को भी हम ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं। एंड कभी कभी कार्मिक एनर्जीज़ भी हमारी लाइफ में जब आती हैं तो हमें तब भी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होता है हमारा उस टाइम पे भी। ओके, तो आप मुझे लग रहा है स्पिरिचुअली काफ़ी इवॉल्व हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन का रिएक्शन क्या रहेगा अगर आप उनको कांटेक्ट करते हो तो। ओके, ये आपके क्रश हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, या आपके लव इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। वैसे लव इंटरेस्ट के लिए आप क्यों ही देखोगे ये वीडियो, राइट, बट क्रश हो सकते हैं मे बी। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स। ओके, दिस ओह व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, नाइट ऑफ कप्स। ओके, काफ़ी पॉजिटिविटी मुझे नज़र आ रही है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेज ऑफ कप्स। ओके, आई थिंक मैं समझ गई हूँ। एक तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, और वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस भी मुझे लग रहे हैं काफ़ी स्ट्रांग। ओके, ये 2 साइंस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। बाकी एरीज और सैज भी हो सकते हैं माइनॉरिटी के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, और सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे नहीं नज़र आ रही। मे बी आपकी सॉर्ड्स वाले साइंस हों, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, तो अगर इस पर्सन की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली एक कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में चल रहा है, जैसे मैंने कार्मिक बोला था इंट्रो में आपके पाइल के। तो मे भी हो सकता है ये कार्मिक रिलेशनशिप हो आपका, या फिर कार्मिक ना हो और कार्मिक एक साइकिल चल रहा हो आप दोनों के बीच में। ओके, और कार्मिक साइकिल चलने का मतलब होता है कि पुराने आपका, क्योंकि मुझे लगता है कि हम रैंडमली लोगों से नहीं मिलते हैं। पीपल दे क्रॉस आवर पाथ्स विद अ सर्टन अमाउंट ऑफ मीनिंग। कुछ ना कुछ होता है, छिपा हुआ होता है, कुछ मतलब से लोग हमारी लाइफ में आते हैं। ओके, एंड डेफिनेटली मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ, कहीं ना कहीं मेरा कोई ना कोई कनेक्शन था उनसे, सबसे नहीं बट कुछ लोगों से। एंड डेफिनेटली इस पर्सन से आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्टिविटी है, और इसीलिए मे बी आप इस टाइम पर भी बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ओके, एंड अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनका कैसा रिएक्शन होगा, देखिए डेफिनेटली इंसान जो है बहुत बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे, क्योंकि ये इंसान आपको अपना लकी चार्म समझते हैं। इनको लगता है आप जब इनकी लाइफ में होते हो या आपकी एनर्जी इनके अराउंड होती है तो ये इनकी एनर्जीज जो है अपलिफ्ट हो जाती हैं। ओके, तो डेफिनेटली इनका रिस्पांस बहुत अच्छा आएगा आपकी तरफ। ओके, एंड मे बी हो सकता है कि काफ़ी फ्लर्टेशियस एनर्जीज़ में ये इंसान आपसे बात करे, बहुत इंटरेस्टेड लगे। बट द रियलिटी हियर इज़ कि इनके पास एक्चुअली में देने को आपको कोई स्टेबल ऑफर नहीं है राइट नाउ। ओके, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये इंसान जो है खुद अभी अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों से डील कर रहे हैं। तो मे भी हो सकता है आप इनसे बात करें और स्टार्टिंग में अच्छा रिस्पॉन्स आए, बट बाद में ये इंसान जो है खुद ही अपने कदम पीछे कर ले। ओके, इस तरह की एनर्जी में मुझे ये इंसान लग रहे हैं अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, वोंट शुगर कोट। और सबसे बड़ी बात है कि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये बहुत क्यूट इंसान है, ये जो भी हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, आपके क्रश हैं जो भी है, इवन इफ लड़की भी है, ये काफ़ी क्यूट है और बहुत मुझे लग रहा है अब तो ये पढ़ते हैं अभी, या फिर अभी इन्होंने यंग है, मुझे ऐसा यूथफुल एनर्जी है इनकी काफ़ी। ओके, काफ़ी इन्फेक्शियस एनर्जी है, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी क्रिएटिव भी हो सकते हैं, गाना बजाना इनको काफ़ी शौक हो सकता है आपके पर्सन को। ओके, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है स्टार्टिंग में आपको काफ़ी ऐसे हिंट्स देंगे। अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो ये भी इंटरेस्ट दिखाएंगे साइड से। ओके, ऐसा नहीं है कि आपके साथ माइंड गेम्स खेलेंगे इंसान। ओके, बिकॉज मुझे ये इंसान एक्चुअली में अच्छी एनर्जीज में लग रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एक लॉन्ग टर्म कमिटेड और स्टेबल रिलेशनशिप के लिए इनके पास अभी देने को कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है या तो ये फाइनेंशियली अभी स्टेबल नहीं है, सिक्योर नहीं है, एंड इस बात को लेकर भी इनके मन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है, और या फिर ये इंसान जो है अभी उस लाइफ के उस दौर में है जिस टाइम पे इनको अपनी खुद की लाइफ बिल्ड करनी है। ओके, एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड हमें यही बताता है कि डेफिनेटली ये इंसान जो है अभी या तो पढ़ ही रहे हैं या तो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये इंसान। ओके,
जेमिनाई भी हो सकता है आपके पर्सन, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अपने बहुत बहुत कम टाइम आपको इन्वेस्ट कर पाएंगे, ओके। अगर आप दोनों अगर रिलेशनशिप में भी आते हो ऑफिशियली, तो भी आपके जो बड़े बड़े मुझे लगता है आपका काफ़ी बड़ा स्टैंडर्ड है रिलेशनशिप में, एज इन कि आपको चाहिए बहुत अटेंशन, आपको बहुत प्यार चाहिए, बहुत नर्चरिंग केयर चाहिए, और ये इंसान के पास टाइम नहीं है अभी देने को वो सब, क्योंकि अभी इनको अपनी ही लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। तो मे बी हो सकता है ये रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहे, ओके। मैं यहाँ पे मना नहीं करूँगी, ना नहीं बोलूँगी कि यू शुड नॉट अप्रोच दिस पर्सन। डेफिनेटली ये इंसान जो है रेसिप्रोकेट करेंगे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन द ओनली थिंग इज़ कि वो सिर्फ और सिर्फ फ्लर्टिंग तक ही लिमिटेड रह जाएगा। उसके बियॉन्ड अगर आप इनसे कमिटमेंट मांगोगे तो ये इंसान वहाँ से पीछे हट जाएंगे। मे बी आपको बोलेंगे कि अभी नहीं, मैं अभी नहीं कर सकता, मैं रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ये नहीं है, टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब बहाने नहीं कहूँगी, बट ये रियलिटी है। अभी एक्चुअली में इंसान जो है मुझे लगता है कि इंसान ना आपको तब अप्रोच करेंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, तब अप्रोच करेंगे जब ये अपनी लाइफ में अच्छे से सेटल होंगे, और तब जाके अप्रोच करेंगे। अब इस चीज़ को 1 साल लग सकता है मे बी, ओके। और इट माइट टेक मोर देन अ ईयर ऑल्सो, अगर आप उस एज ग्रुप में हैं तो अब वेट करना ना करना वो आपके ऊपर है। अगर आप इनको टाइम दे सकते हो, वेट कर सकते हो, देन दैट्स इन योर विल, आपकी फ्री विल है। नहीं करना है तो मत कीजिए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं किसी के लिए वेट करना, और वेट करना भी क्यों चाहिए, ओके। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि ये बेस्ट है हमारे लिए, लेकिन इससे भी बेस्ट कुछ और होता है हमारे लिए। तो यहाँ पे मुझे देखिए, जेन्युइनली बता रही हूँ कि आपके पर्सन के साइड से मुझे बहुत ख़राब एनर्जीज़ नहीं महसूस हो रही हैं। ये इंसान जेन्युइनली ऐसा नहीं है कि आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। ये इंसान अभी इनके पास देने के लिए कुछ है नहीं आपको। फाइनेंशियली अगर ये स्टेबल है भी, तो भी मे बी हो सकता है कि ऐसे लाइफ के ऐसे डिसीजन टाइम पे हों जब अपनी लाइफ में इमोशनली बहुत सफ़र कर रहे हो, ओके। बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द वॉल्स, ओके। आपको नहीं पता होगा शायद इनके बारे में, मे बी आपके क्रश होंगे ये। तो ये अपनी लाइफ में पर्सनल मैटर्स में बहुत इन्होंने सफ़र किया है, या फिर इन्होंने कोई हार्ट ब्रेक झेला है, या फिर इनका कोई ब्रेकअप हुआ है बहुत गंदे वाला, और उसके बाद से इनका ट्रस्ट इश्यूज़ ट्रस्ट इशू जो है इनका हिल गया है, एज इन ट्रस्ट मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए इनके मन में, ओके। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि इस इंसान को आपको थोड़ा सा टाइम देना है। बट एज़ फ्रेंड्स अगर आप मुझसे पूछे इनके साथ आपको क्या दोस्ती कर लेनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो उनके साथ दोस्ती, बिकॉज आई थिंक ये इंसान रेसिप्रोकेट करेंगे, अच्छे से करेंगे। ही इज़ अ वेल मैनर्ड पर्सन, ओके। एंड अगर आप कोशिश करोगे तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा आपको इस चीज़ से ध्यान रखना है कि किसी उम्मीद के साथ नहीं जाना है, ओके। और फोर्स भी नहीं करना है, ओके। एंड द व्हील का कार्ड मुझे ये भी बताते हैं कार्मिक साइकिल चल रही है। मे बी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कुछ माइनॉरिटी के लिए कि आप अभी ट्राई करें, इस वीडियो के बाद ही ट्राई कर लें मे बी कॉल करने की, बट वो इंसान जो है अभी फ़िलहाल के लिए रेसिप्रोकेट ना करे, क्योंकि एक कार्मिक साइकिल चल रही है आप दोनों के बीच में। उसको वो जब एंड होगी तो डेफिनेटली, और उसको एंड होने में लग सकता है अभी 5 वीक लग सकते हैं, 5 डेज़ लग सकते हैं, ओके। 5 डेज़ से लेकर 5 वीक्स लग सकते हैं, एंड उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो इस इंसान के पास वापस कॉल करने की, ओके। तो रिस्पॉन्स जो है अच्छा ही आएगा, लेकिन रिलेशनशिप के मैटर में थोड़ा सा अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ये राइट अवे इंसान आपको चेज़ नहीं करेंगे, और राइट अवे आपको कमिटमेंट भी नहीं दे सकते, बिकॉज आई थिंक अभी अपनी लाइफ में डील कर रहे हैं इमोशनल चैलेंजेस से, या कुछ के लिए फाइनेंशियल चैलेंजेस से, ओके। सो दीज आर ऑल द मैसेजेस। अगर आपको ये मैसेजेस अच्छे लगे, रेजोनेट किए हैं, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर नहीं करे हैं तो ओके अगर आपको डिसलाइक करना है तो आप कर सकते हो, बट आई बी वेरी हैप्पी अगर आप मुझे एनकरेज करते रहोगे, आप कमेंट डाउन करोगे। एंड कभी कभी ऐसा होता है, देखिए जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है रेजोनेट करे, ओके। आप दूसरी पाइल भी अपने लिए पिक कर सकते हो, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो montneela01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। सो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। हाय, कार्ड नंबर 3, पाइल नंबर 3। सो ये कार्ड का मतलब है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ओके। सो आई थिंक मुझे लगता है ये शायद आपके क्रश है, इनके बारे में आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो, ओके। कुछ के लिए मुझे ऐसा, मतलब ज़्यादातर के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आई, क्योंकि कार्ड इस तरह का है ना, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आई थिंक कुछ ऐसे
इश्यूज़ है, मसले हैं जो आपको नहीं पता है इस पर्सन के बारे में सामने से, ओके। तो आई थिंक आप भी अंदर से शायद से यही चाहते हो कि आपको और इन्फॉर्मेशन मिले इस पर्सन के बारे में, ओके। एंड मे बी आप इनसे कांटेक्ट इसीलिए करना चाहते हो बिकॉज आपको कुछ या तो क्लैरिटी चाहिए या क्लोजर चाहिए, ओके। सो गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है, ओके। आई एम सो सॉरी अगर आपको थोड़ी सी वीडियो में डिस्टर्बेंस लगे बिकॉज आई एम रियली वेरी इल। जैसे तैसे एनर्जीज़ को मस्टर अप करके एंड अभी चैंटिंग करके एंड देन उसके बाद आई थॉट कि नहीं आज मुझे वीडियो बनानी चाहिए आज। आई होप आप एनकरेज करेंगे एंड आप समझेंगे इस बात को, ओके। ओ 2 of Swords, 8 of Pentacles, okay. Queen of Swords, okay. Nine of Pentacles, okay. So एक तो पेंटिकल्स की बहुत एनर्जी है यहाँ पे, ओके। 2 बार पेंटिकल्स के कार्ड हैं, तो डेफिनेटली वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर आपके पर्सन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। इंटरचेंजेबली आप भी हो सकते हो, आपके भी एस्ट्रोलॉजिकल साइंस हो सकते हैं ये, ओके। या सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए इनका रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा आपने जैसे एंटिसिपेट किया होगा, जैसे आप एंटिसिपेट करते होंगे कि ये बहुत खुश हो जाएंगे या फिर ये रेसिप्रोकेट करेंगे, आपकी लैंग्वेज में आपको जवाब देंगे, एज एन आप प्यार से बात करोगे तो ये प्यार से करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आई थिंक मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये पर्सन जो है, एक तो ये बहुत सोचते हैं, इज़ एन ओवर थिंकर, ओके। एंड अदरवाइज ऑल्सो ये बहुत स्लो हैं, ये पर्सन बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, और ये इंसान बहुत 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 ज़्यादा गार्डेड है, ओके। इस इंसान से ईजीली आप इनकी फीलिंग्स को नहीं निकलवा सकते, आई कैन गारंटी दैट, सीरियसली बता रही हूँ। इनके माइंड में क्या चलता है, इनके माइंड में क्या चलता है, इनके थॉट्स में क्या चल रहा है, इनके हार्ट में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या, मतलब एक कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी मुझे आपके पर्सन की लग रही है। एंड ये कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी ये बाहर प्रोजेक्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं, इसलिए क्योंकि होता है ना कभी कभी इंसान एक्चुअली में जैसा प्रोजेक्ट कर रहा होता है वो वैसा होता भी है, ओके। हमको लगता है ना कि नहीं ये बाहर से दिखा रहा है कि ये बहुत खुश है, अंदर से इसके अंदर बहुत गम है, ऐसा हमेशा नहीं होता है, ओके। मुझे ये बात हमेशा हर केस में लागू नहीं लगती है, ओके। आई थिंक अगर ये इंसान ऐसे दिखा रहे हैं ना कि ये परेशान है और कंफ्यूज है, तो ये एक्चुअली में कंफ्यूज है, मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है, एक तो बहुत सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि अपने आप को सोच सोच के परेशान करते हैं। और 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, आप कार्ड की इमेजरी पे देखिए किस तरह से ये जो लेडी है ये परेशान है, और इनके आसपास बार बार कौवे जो हैं काऊ 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 कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि रियलिटी से परे है ये इंसान, ओके। अपनी ही दुनिया में जीते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीमी टाइप के, डे ड्रीमर टाइप के इंसान है ये, रियलिटी में नहीं जीते हैं ये इंसान, ओके। रैशनल नहीं लग रहे मुझे आपके पर्सन, ओके। एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि ज़िद्दी जैसे जो इंसान होता है ना, जिसको सच, दूसरे का सच सच ना लगे, अपना ही सच सच माने जो इंसान, ओके। एंड ज़िद्दी टाइप का इंसान जो आँख पे पट्टी लगा के बैठा है, वो आपकी साइड ऑफ द स्टोरी देखने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, ओके। एंड अपनी ज़िद में बैठा है और अपना ही नुकसान करवा रहा है, उस तरह की एनर्जी है ये, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्ट मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप दोनों के बीच में रहा होगा कभी ना कभी, ओके। एंड या तो अगर इवन इफ अगर आपकी क्रश है ये, अगर आप बाहर बाहर से जानते हो, तो मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, ओके। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए या तो ये मेडिटेशन करते हैं, ओके, या फिर ये खुद ओकल्ट में काफ़ी इंटरेस्टेड है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह का काफ़ी इनको नॉलेज हो सकता है, हिडन नॉलेज हो सकता है, ओके। एंड ये लॉ वाले फील्ड में भी हो सकते हैं, ओके। सैजिटेरियस भी मुझे ये पर्सन लग रहे हैं आपके। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि इंसान जो है स्पिरिचुअली काफ़ी अवेकेंड है, ओके। तो स्पिरिचुअली आपके साथ, अगर आप इनके साथ कनेक्ट करना चाहोगे, मुझे लगता है इस इंसान के साथ ना अगर बात करनी है तो आपको काफ़ी इंटेलेक्चुअल बात करोगे तो ये इंसान काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते होंगे, ओके। अगर आप इनके साथ हायर लेवल ऑफ बातें करोगे और
इस तरह से बात करोगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तो आई थिंक ये इंसान जो है इनका काफ़ी खुद का काफ़ी इंटरेस्ट है, तो आप इनको ओपन अप करवा पाओगे। लेकिन अदरवाइज आई थिंक ये इनके अंदर एक ईगो का भी बहुत बड़ा मसला लग रहा है मुझे। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनकी इंट्यूशंस हैं और ईगो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये अपने इंट्यूशंस को ही बस सही मानते हैं, दूसरे के इंट्यूशंस को मे बी ये नहीं सही मानते हैं। तो इनका रिएक्शन जो होगा वो परेशान करने वाला होगा आपको। ओके, तो मुझे लगता नहीं है कि अभी फ़िलहाल के लिए आपको इनको करना चाहिए कांटेक्ट, बिकॉज एक तो ये इंसान वैसे ही बहुत स्लो है। मे बी आप इनको कांटेक्ट करें एंड देन इनका अप्रोच सामने से बहुत स्लो आए, बहुत धीरे धीरे, कॉशियस है ये इंसान। एंड आई एम वेरी श्योर कि इस इंसान ने लाइफ में एक्चुअली में बहुत स्ट्रगल किया है, इसलिए इंसान बहुत डरे डरे रहते हैं, बहुत कॉशियस रहते हैं, सोच समझ के काम करते हैं, बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, फूक फूक के कदम रखने वाला जो इंसान होता है ना। तो ये आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी समझ सकते हो कि जो इंसान बहुत ज़्यादा सताया हुआ होता है, परेशान होता है, वो हर चीज़ में डाउट करता है। ओके, उसका एसेंशियल नेचर हो जाता है डाउट करना। जैसे कि फॉर इंस्टेंस कि अगर मेरा बहुत बार हार्ट ब्रेक हुआ है तो मेरे अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा पनप जाएंगे, बहुत ज़्यादा बैठ जाएंगे गहराई से, है ना। तो उसके बाद अगर कोई इंसान मेरे पास, अच्छा इंसान भी आता है, तो उस पर भी मैं डाउट करूँगी कि यार क्यों आया है मेरे पास, क्यों कर रहा है ऐसे, क्या इसके क्या इंटेंशंस है इसके। इस इंसान का यही मसला है कि ये बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, सामने वाले पे ये ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, एंड बहुत ज़्यादा टेस्ट लेते हैं, बहुत गार्डेड है। मुझे लगता है कि लिटरली आपको बहुत सारे यू विल हैव टू बी अ हैकर। इनकी पर्सनालिटी को हैक करने के लिए आपको हैकर बनना पड़ेगा लिटरली। ये इंसान जो है ना, जैसे डार्क और डीप वेब होता है ना, उस तरह की इनकी पर्सनालिटी है। काफ़ी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी इस इंसान पे। एंड बहुत कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी मुझे इस इंसान की लग रही है, जिनको भी आप चेस करते हो, जिनको पसंद करते हो आप। ओके, ये रियलिटी है। मे बी आपने इनको दूर दूर से बहुत अच्छा हैप्पी गो लकी देखा हो, लेकिन एक्चुअली में असल में ये इंसान जो है बहुत अच्छे से हाइड कर लेते हैं अपने इमोशंस, मास्क पहन लेते हैं, खुशी का मास्क पहन लेते हैं, हंसी का मास्क पहन लेते हैं, और लोगों को पता भी नहीं चलता कि इंसान अंदर से क्या है। ये बुरी बात नहीं है, बट आई थिंक ये इनका प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज़्म है, डिफेंस मैकेनिज़्म है। बहुत धीरे धीरे करके इनके साथ रिलेशनशिप आपकी बिल्ड होगी। आपको बहुत टाइम एंड पेशेंस देना पड़ेगा, तब जाके कहीं यहाँ पे ट्रस्ट करेंगे। ओके, एंड अभी आई डोंट थिंक सो ये ओपन अप होने के लिए तैयार है। या तो आपने ही इनका हार्ट ब्रेक किया है पास में, ये भी हो सकता है आपने इनका ट्रस्ट हिलाया हो, तो ये इंसान ऐसे हो गए हैं कि ये डरे हुए हैं, ये कंफ्यूज्ड हैं और अंदर से ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, बट अदरवाइज आई थिंक यहाँ पे एक कभी किसी दौर में एक स्टेबिलिटी रही होगी, या तो स्टेबल फ्रेंडशिप रही होगी। ओके, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, या फिर स्टेबल कमिटमेंट रही होगी आप दोनों के बीच में। किसी ने तो किसी का हार्ट ब्रेक किया है यहाँ पे। ओके, या तो इस इंसान का पहले से ही हार्ट ब्रेक हुआ होगा, तो इसको बहुत मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। ये अपने आप आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे, फूक फूक के कदम रखेंगे। अगर आप इनको ज़बरदस्ती अपने साथ घसीटने की कोशिश करोगे तो आप कोई कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। ओके, सिवाय रुसवाई के, सिवाय आंसुओं के। ओके, सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस इंसान को एकदम से रैश मैनर में अप्रोच नहीं करना है। ये एक्चुअली में बहुत सेंसिटिव इंसान है। ओके, जैसे होता है ना कि स्पेशल केयर वाले जो बच्चे होते हैं, उनके साथ हमें स्पेशल तरीके का बिहेवियर रखना पड़ता है, राइट, ताकि उनको किसी तरह का हार्म ना हो, हर्ट ना हो। जैसे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या डाउन सिंड्रोम होता है बच्चों को, तो उनको अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है, राइट। तो मुझे लगता है ये इंसान एक्चुअली में इतने परेशान रहे होंगे, या इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, या आपने ही किया है, कुछ भी है इनकी लाइफ में, कुछ ऐसा हुआ है कि इनके साथ आपको बहुत एक्स्ट्रा केयर और सेंसिटिविटी के साथ इनके साथ चलना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज़ आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ज़बरदस्ती आप इस इंसान के साथ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इंसान एक्चुअली में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। ये अपने हिसाब से लाइफ जीते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। अगर इनको नहीं लगता है, इनको ट्रस्ट नहीं होता है, तो आपको ये ज़बरदस्ती रिलेशनशिप में नहीं घसीटेंगे। एंड आई थिंक इट्स अ गुड क्वालिटी, बिकॉज अदरवाइज़ क्या होता है ना कि आप रेडी भी नहीं हो और रिलेशनशिप में पड़ गए हो जस्ट फॉर द हेक ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप। वो बहुत बुरी बात होती है, क्योंकि आप फिर चीट कर रहे हो सामने वाले को। तो आई थिंक ये इंसान जो है, ये आपको चीट नहीं करना चाहते, हार्म नहीं करना चाहते, बट एट द सेम टाइम ये ज़बरदस्ती घसीटना नहीं चाहते खुद को। ओके, तो आपको इनको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, और अच्छा खासा टाइम लग सकता है।
मे बी 1 साल लग सकता है। तो थोड़ा सा आई डोंट थिंक सो कि 1 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अगर आप जेन्युइनली किसी से प्यार करते हो तो आप वेट कर सकते हो किसी इंसान का, राइट। और उसके बाद भी अगर इस इंसान का एटीट्यूड, रवैया सेम रहता है, देन उसके बाद मैं सजेस्ट करूँगी मूव ऑन, ओके। सारी ज़िंदगी किसी का वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ओके। तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री इनका रिएक्शन नहीं आएगा। इनका बिहेवियर उसी तरह का बिहेवियर होगा जो चलता चला आ रहा है, स्लो बिहेवियर, डरा डरा, सहमा सहमा, ओके। एंड नेगेटिव काइंड ऑफ अ बिहेवियर। बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी अगर आप वापस से इनकी लाइफ में जाना चाहेंगी तो, ओके। एंड ये ईजी और ये बहुत चैलेंजिंग रिलेशनशिप है राइट नाउ, ओके, बिकॉज ये इंसान अंदर से बहुत चैलेंज्ड फील कर रहे हैं, ओके। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ओके। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है आज मैंने, बहुत हिम्मत से वीडियो बनाई है। आई होप आप अप्रिशिएट करेंगे। एंड ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।